एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 10 की शुरुआत बुसान के एक होटल में होती है जहां जोवन ठहरा था। उससे मिलने प्रोसिक्यूटर क्वन आता है, उसे बताने कि मुंजो में उसके जाने के बाद क्या हो रहा था। हालांकि जोवन को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी प्रोसिक्यूटर क्वन उसे बोलता है कि कांग जिनमुक का मर्डर केस अब बंद हो चुका है और अब तक उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है जिसने उसे सुसाइड करने के लिए फिशिंग लाइन दिया। जोवन फिर भी लगातार उसे वहां से जाने बोलता है, पर प्रोसिक्यूटर ख्वान उसे बोलता है कि जिस वक्त तुम गायब हुए थे उसी वक्त जेई भी लापता हुई थी। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों साथ में ही भागे होंगे। मैंने सुना है कि वो भी बुसान में ही है। प्रोसिक्यूटर क्वन उससे ली गंवा के बारे में भी बात करता है। वो बोलता है कि जब मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए सब सेट करके रखा था तो तुम्हें कन्फेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जोवन उसे बोलता है कि एक इंसान की मौत हो गई है और तुम बोल रहे हो कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसिक्यूटर क्वन उसे बोलता है कि अब तुम नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि कांग जिनमुक को तुम दोनों ने फेयरली तो अरेस्ट नहीं किया है, तुम दोनों ने साथ में काम किया, पर एक ने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरा प्रमोशन को ठुकरा के गायब हो गया। जोवन उसे पूछता है कि क्या सच में डोंगशिक ने स्पेशल प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया। प्रोसिक्यूटर क्वन उसे बोलता है कि ऑफ कोर्स उसने सीरियल किलर को पकड़ा है तो वो प्रमोशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा। वो जोवन को बोलता है कि डोंगशिक के खिलाफ वो अकेले नहीं लड़ सकता, खासकर ये देखते हुए कि वो कितना स्मार्ट है। प्रोसिक्यूटर क्वन उसे बोलता है कि तुम मेरी मदद ले लो, वरना उससे जीतने के लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जोवन प्रोसिक्यूटर क्वन को बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, फिर तो मुझे सिर्फ पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, वो तो मैं ले लूँगा। वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। अब बुसान के एक सी कोस्ट के पास जेई कुछ बुजुर्ग औरतों के साथ काम कर रही थी। हालांकि वो सभी लोग जेई को नहीं जानते थे, पर सभी ने जेई को उनमें से एक मान लिया था। तभी वहीं से थोड़ी दूर जोवन पहुंचता है जेई पर नजर रखने। उसी वक्त वो चीफ नामसांगबे को देखता है जो जेई के बारे में पूछताछ कर रहा था। चीफ नाम को देख के जेई छुप जाती है। वहाँ मौजूद औरतें जेई का फोटो देखने के बाद भी उसे नहीं जानते ऐसे बोल के चीफ नाम को वहाँ से भेज देते हैं। ये सारी चीज़ों को जोवन नोटिस कर रहा था। अब जोवन जब अपने घर पे था उसे एक सीसीटीवी फुटेज मेल में रिसीव होता है। वो फुटेज जिनमुक के सुसाइड वाले दिन का था और जेई उसमें रिकॉर्ड हुई थी। अब प्रेजेंट में हमें पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में लेके जाया जाता है जब चीफ नाम अरेस्ट हुए थे। उन्हें मुंजू पुलिस स्टेशन लाया जाता है। चीफ जंग चलमन चीफ नाम से पूछताछ करने के बारे में काफ़ी सख्त थे। हालांकि बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स चीफ नाम को बाकी सारे क्रिमिनल्स की तरह नहीं ट्रीट कर पा रहे थे, क्योंकि सभी लोग चीफ नाम को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सारे पुलिस ऑफिसर्स चीफ नाम से बात करने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करते हैं, पर चीफ नाम सभी को बोलते हैं कि वो तभी बात करेंगे जब उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या तो ओजीवा होना चाहिए, नहीं तो डोंगशिक, या तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और अपना चुप रहने का राइट यूज़ करेंगे। अगले सीन में हम डोंगशिक के घर का बेसमेंट देखते हैं जहाँ से ली यू यॉन की बॉडी मिली थी। वहाँ पाक जंजे पहुँचता है। जंगजे बोलता है कि तुम यहाँ थी, वो खुद ही में बात कर रहा था। तभी वहाँ जीवा आती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। मैंने तो तुम्हें डोंगशिक को संभालने के लिए बुलाया था, पर तुम खुद ही शौक में हो। पाक जंजे उसे डोंगशिक कहाँ है ये पूछता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव कांग दोसो आता है और बोलता है कि डोंगशिक घर पे नहीं है। अगले सीन में डोंगशिक मुंजू पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो चीफ नाम के इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है। डोंगशिक चीफ नाम को बताता है कि उसे ली यू यॉन की बॉडी मिल गई है। चीफ नाम उसे अपनी बहन के पास जाने बोलते हैं। डोंगशिक उन्हें बोलता है कि मैं इस चीज़ को 21 साल से इमेजिन कर रहा था। कभी मैं सोचता था कि वो जिंदा होगी और कहीं कंट्री साइड में रहती होगी और कभी तो मैं उससे मिलूंगा। कभी मैंने ये सोचा था कि शायद उसकी बॉडी मुझे पानी में डूबी हुई मिलेगी। फिर कभी मैं सोचता था कि शायद उसे किसी पहाड़ी में दफनाया होगा। मैंने ये भी सोचा था कि शायद अब तक वो मर चुकी होगी। पर इन सब के बावजूद मुझे कहीं थोड़ी उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा होगी और मैं कभी ना कभी उससे ज़रूर ढूंढ लूँगा। ये सारी चीज़ों को मैं बार बार सोचता था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे बेसमेंट में ही होगी। जिस घर में मैं रहता था, जिस दीवार को मैं हमेशा देखा करता था, वो उसी दीवार के अंदर थी। उसे वहीं पे दफनाया था। पर ये चीज़ को मैंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर फाइनली वो चीफ नामसांगबे से ऑफिशियली इंटरोगेशन शुरू करता है। वो चीफ नाम से पूछता है कि क्या तुम जिनमुक के मर्डर में इन्वॉल्व थे। चीफ नाम डोंगशिक के हर क्वेश्चन का जवाब नहीं के साथ देते थे।
आखिरकार चीफ नाम यूयोन के हत्यारों को नहीं ढूंढ पाने के लिए और केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन ना कर पाने के लिए डोंगशिक से माफ़ी मांगते हैं। डोंगशिक चीफ नाम को बोलता है कि वो नहीं चाहता कि चीफ नाम ऐसा कुछ भी काम करे जिससे उन्हें नुकसान पहुँचे। चीफ नाम उसे बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मैं मुंजू छोड़ के किसी अच्छी जगह जाऊंगा और मेरा बुढ़ापा मैं वहीं पे स्पेंड करूंगा। अब रात में सभी पुलिस ऑफिसर्स जेई के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सभी लोग चीफ नाम के अरेस्ट से परेशान थे। जंग जे डोंगशिक को पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो डोंगशिक उसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर जेई डोंगशिक को अपने बहन को ढूंढने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सभी लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिसाइड करते हैं कि अब उन लोग चीफ नाम के केस पर फोकस करेंगे। तभी वहाँ ओजीवा आती है चीफ नाम के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज लेके। चीफ नाम के ऑफिस से जाने के बाद मन्यंग पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स उनके ऑफिस के अंदर आते जाते दिखते हैं। जीवा बोलती है कि इस वजह से सभी मन्यंग पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स शक के दायरे में हैं, पर इस वीडियो के वजह से चीफ नाम 72 आवर्स में ज़रूर जेल से रिलीज़ हो जाएंगे। सभी मिलके ये सोचते हैं कि ऐसा कौन होगा जो चीफ नाम को इस केस में फंसाना चाहता है। तभी डोंगशिक को उस वीडियो में जोवन कैमरे के सामने हंसता हुआ दिखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये काम ज़रूर जोवन ने ही किया होगा। जैसे डोंगशिक ने पहले जोवन के साथ किया था, उसे गुमराह किया था, वैसे ही जोवन डोंगशिक के साथ कर रहा है। अगली सुबह वो जोवन से मिलने उसके घर जाता है। तभी जोवन खाना बना रहा था। वो डोंगशिक को बोलता है कि वो आज गलती से 2 लोगों का खाना बना दिया है, जबकि जोवन को पता था कि वीडियो को देखने के बाद डोंगशिक ज़रूर उससे मिलने आएगा। वो डोंगशिक को उसके साथ खाना खाने के लिए बोलता है, पर तभी डोंगशिक उससे पूछता है कि तुमने चीफ नाम को क्यों फंसाया, तुमने उनके लॉकर में फिशिंग लाइन और योमिया का डेथ सर्टिफिकेट क्यों रखा। जोवन उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। डोंगशिक बोलता है कि तुम कैमरे में हंसते हुए दिखे थे। जोवन बोलता है कि अच्छा, वो जो चीफ नाम के ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, पर क्या मैं अकेले उस कैमरा में रिकॉर्ड होता हुआ दिखा हूँ। डोंगशिक उसे बोलता है कि नहीं। तो जोवन बोलता है तो फिर तुम सिर्फ मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। डोंगशिक बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो चीफ नाम को फंसा सकते हो। जोवन बोलता है कि तो तुम्हें लगता है कि मैं चीफ नाम को जिनमुख के मर्डर के केस में फंसाने के काबिल हो। मुझे लगा था कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, पर तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो। पर अगर तुम मुझसे सिर्फ यही पूछने आए हो तो सुन लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने ही चीफ नाम के लॉकर में फिशिंग लाइन और डेथ सर्टिफिकेट रखा होगा, जबकि उनके ऑफिस में सभी लोग आ जा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने कैमरा को देख के स्माइल किया। जोवन बोलता है कि ये घटना उसे डोंगशिक के माउंट सिमजू वाले फुटेज की याद दिला रहा था। डोंगशिक वहाँ से जाने वाला था, तभी जोवन उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे अलावा भी बाकी सारे ऑफिसर्स पे भी शक करना चाहिए। पर यहाँ डोंगशिक को पता था कि चीफ नाम को जोवन ने ही फंसाया है। जोवन के घर से जाने के बाद डोंगशिक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे जेई को जो मेल रिसीव हुआ था उसका मेल आईडी देता है और उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने बोलता है। सीन में पाक जंजे अभी भी अजीब बिहेव कर रहा था। वो अपने चेहरे को पानी में डाल देता है और फिर उसके बाद वो खुद को आईने में देखता है, जहाँ वो खुद को 20 साल की उम्र की अवस्था में देखता है। उसे यूयोन भी दिखती है। वो खुद को बोलता है कि उसे रोको वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे, पर यूयोन वहाँ से चले जाती है। वो अपने यंग वर्जन को बोलता है कि रोको यूयोन को, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी दोहेवन यानी पाक जंजे की माँ उससे मिलने आती है। उसे पाक जंजे को देख के समझ में आ जाता है कि वो काफ़ी परेशान है। वो उसका डेस्क चेक करती है। उसे काफ़ी सारे डियर के फ़ोटोज़ मिलते हैं जो पाक जंजे ने खुद ड्रॉ किया था। उसकी माँ पाक जंजे के ये हालत के लिए काफ़ी परेशान होती है। इसी बीच डोंगशिक जेई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे फुटेज भेज के ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं जोवन था। जेई उसे बोलती है कि पर उसने ऐसा क्यों किया। तो डोंगशिक बोलता है कि शायद उसे ये जानना था कि जिनमुख की सुसाइड की रात जब तुम वहाँ गई थी तब तुमने वहाँ किसको देखा। जेई तो बोलती है कि मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। तो डोंगशिक उसे पूछता है कि तुम बताओ, सच बताओ, कांग जिनमुख को किसने मारा, तुमने वहाँ किसे देखा। जेई बोलती है कि एक तो मुझे पता नहीं कि उसने सच में उसे मारा है कि नहीं, और अगर उसने सच में मारा भी है तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उस पर्सन से, क्योंकि जिस जिनमुख ने मेरी माँ को मारा उसे उस इंसान ने मार दिया। तो डोंगशिक उसे पूछता है कि क्या उसने नामसांगबे को देखा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है नामसांगबे पे।
जो जेल से रिलीज होने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ जोवन आता है। चीफ नाम उसे बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। जोवन बोलता है कि मुझे देखना था कि आप कैसे हो। तो चीफ नाम बोलते हैं कि तुमने मुझे जेल भेजा और तुम मुझे देखने आए, मेरी हालत जाननी थी तुम्हें। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें सब कुछ सिखा के भेजा है। तभी वहाँ उन्हें रिलीज़ करने के लिए एक डिटेक्टिव आता है। तो जोवन चुपके से एक ट्रैकर चीफ नाम के पर्स में डाल देता है जब कोई नहीं देख रहा था, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी चीफ नाम को डोंगशिक का कॉल आ रहा था, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करते। जोवन चीफ नाम का पीछा कर रहा था। चीफ नाम खुद के घर के लिए जाते हैं, पर वो वहाँ डोंगशिक को इंतज़ार करता हुआ देखते हैं। वो उससे बिना मिले वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी जोवन उनका पीछा कर रहा था। वो चीफ नाम को मेन ऑफिस यानी हेडक्वार्टर्स जाते हुए देखते हैं। वो खुद भी मेन ऑफिस जाता है। अंदर उसे ऑफिसर हुआंग क्वांग यंग और ऑफिसर जो गिलगू लॉबी में मिलते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि वो लोग अपने फ्रेंड से मिलने आए थे। तभी वहाँ जोवन के पापा भी आते हैं। वो जोवन को हेलो बोलते हैं और उसके कलीग्स यानी ऑफिसर जो गिलगू और ऑफिसर हुआंग क्वांग यंग से अपनी परिचय देते हैं। जोवन के पिता उससे कुछ पर्सनली बात करना चाहते थे। वो उसे अकेले में मिलने के लिए बोलते हैं। जोवन और उसके पिता दोनों कार में मिलते हैं। जोवन बोलता है जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो हैंगीवन उसे बोलते हैं कि क्यों, तुम अभी भी जिनमुक के केस पे अटके हुए हो। मैं सच में चाहता हूँ कि अब तुम इस केस में काम करना बंद करो। ये मेरी इच्छा है। मुझे पता है कि हर पुलिस ऑफिसर्स के करियर में एक ड्रीम केस होता है जिसे वो छोड़ नहीं सकता और उस केस को क्लोज भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जोवन उन्हें बीच में से ही रोक देता है और बोलता है कि अब बस करो पापा, मैं आपके साथ 28 साल से हूँ, पर इस 28 साल में मैंने आपको 1 साल से भी कम वक्त देखा होगा। आपने मुझे 8 साल की उम्र में यूके भेज दिया, फिर आप मुझसे मिलने कभी भी नहीं आए, और अभी अचानक एक अच्छे पिता बनने का एक्टिंग कर रहे हो। उसके पापा उसे गाड़ी से बाहर जाने बोलते हैं। तो जोवन बोलता है कि ये हरकत फिर वो कभी ना करे, और वो वहाँ से चला जाता है। जोवन अपनी कार में जाके जब चीफ नाम का लोकेशन ट्रैक करता है तो वो हेडक्वार्टर से मूव हो रहा था। वो उस ट्रैकर का पीछा करने लगता है। अगले सीन में काउंसिल वुमेन दो हेवन ली चांगजिन से मिलती है। चांगजिन उसे पूछता है कि क्या वो परेशान है। काउंसिल वुमेन दो परेशान तो थी, पर वो असली बात बताने से हिचकिचा रही थी। तो चांगजिन को समझ जाता है कि वो ज़रूर उसके बेटे पाक जंजे के बारे में परेशान होगी। काउंसिल वुमेन दो उसे एनेक्सिटी के मेडिसिन पूछती है। चांगजिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूँ, अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओगी तो मैं भी मुसीबत में पड़ूंगा, इसलिए मैं मेडिसिन देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तुम तुम्हारे बेटे पाक जंजे को डोंगशिक से दूर रखो। डोंगशिक को कुछ भी पता चला तो हम सब साथ में डूबेंगे। दोहेवन उसे यूयोन की बॉडी जो बेसमेंट से मिली थी उसके बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि शायद जिनमुक ने उसको मार के उसके बेसमेंट में दफनाया होगा। चांगजिन उसे पूछता है कि वो किस बात की टेंशन ले रही है। तभी दोहेवन के दूसरे सेल फोन पे एक कॉल आता है। तो चांगजिन उसे दूसरा फ़ोन पिक करने बोलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जीवा को फॉरेंसिक टीम से यूयोन के केस के बारे में अपडेट मिलता है। जीवा के अपने कलीग्स के साथ बातचीत में पता चलता है कि जिनमुक सच कह रहा था जब उसने बोला था कि उसने यूयोन को नहीं मारा, क्योंकि जिनमुक अपने विक्टिम्स को एक पैटर्न में मारता था, उनकी उंगलियां भी काटता था, पर यूयोन पे ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ था। तभी डोंगशिक भी अपनी बहन की बॉडी देखने जाता है। हमें जीवा की बातचीत का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोल रही थी कि मरते वक्त यूयोन की बॉडी पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। फॉरेंसिक टीम ये डिक्लेयर करती है कि यूयोन के घाव देख के ये लगता है कि उसकी मौत कार एक्सीडेंट से हुई है जिस पे कई दफ़ा कार चलाया गया था। ये सुन के डोंगशिक काफ़ी शॉक और दुखी हो जाता है। वो चीफ नामसांगबे को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होने के बाद वो बोलता है कि आप कहाँ हो, मुझे आपसे कई सारी बातें पूछनी है। मेरी यूयोन के साथ क्या हुआ था, से क्या छुपा रहे हो? क्या आपने सच में जिनमुक को मारा था? पर डोंगशिक को सामने से सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती है और कॉल कट हो जाता है। जब डोंगशिक वापस से चीफ नाम को कॉल करता है तो उनका सेल स्विच ऑफ हो चुका था। अब हम चीफ नाम को घायल देखते हैं और एक डार्क फिगर चीफ नाम को एक सिल्वर एसयूवी में डालता है और उसे वहां से लेकर जाता है। तभी जोवन वहां पहुंचता है तो वो वहां काफ़ी सारा खून देखता है और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जो एक पेन में छुपाया गया था वो भी वहां उसे मिलता है।
छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चीफ नाम जिससे मिलने जाने वाले थे वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अपने साथ एक गन रखे थे। पर तभी कोई उन्हें पीछे से हमला करता है। जोवन उस कार को देखता है और ट्रैकिंग डिवाइस को देखते हुए वो उस कार का पीछा करता है। दूसरी ओर डोंगशिक जीवा को कॉल करता है और उसे नामसांगबे का सेल को ट्रैक करने बोलता है। डोंगशिक अपने कार को ड्राइव कर रहा था, तभी उसे जोवन का कॉल आता है कि चीफ नाम के साथ कुछ गलत हुआ है। उसने सुना था क्योंकि वहाँ उसे एक रिकॉर्डर गिरा हुआ मिला था जिसमें चीफ नाम का वॉइस रिकॉर्ड हुआ था और वहाँ उस ज़मीन पर उसे काफ़ी सारा खून भी दिखता है। तो उसे लगता है कि शायद चीफ नाम को किसी ने किडनैप किया है और वो कार का मॉडल भी बताता है जिसमें शायद उसने चीफ नाम को किडनैप करके लेके गया होगा। वो बोलता है कि मैं कार का नंबर तो नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, पर मैं अब उस कार का पीछा कर रहा हूँ। डोंगशिक उसे बोलता है कि वो कहाँ है, तो वो नेशनल हाईवे 77 बोलता है। जोवन बोलता है कि शायद वो हैंड रिवर के पास चीफ नाम को लेकर जा रहा है। जोवन बोलता है कि वो कुछ भी करके चीफ नाम को ढूंढ लेगा और क्रिमिनल को पकड़ लेगा, वो चीफ नाम को बचा लेगा। डोंगशिक बोलता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, पर जब तक मैं वहाँ आता हूँ तब तक तुम केयरफुल रहना। जोवन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और कॉल कट कर देता है। फिर डोंगशिक पुलिस को चीफ नाम की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और हैंड रिवर का लोकेशन देता है और जोवन का भी नंबर देता है और उसे भी ट्रैक करने बोलता है। इसी बीच चीफ नाम का ट्रैकर का सिग्नल नहीं मिल रहा था और वो गाड़ी जिसे जोवन ट्रैक कर रहा था वो उसे चकमा देके आगे चली जाती है। पर फिर भी जोवन लोकेशन पर पहुंचता है, पर वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, उस वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अचानक उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और पानी में कूदता है। इसके कुछ समय के बाद के सीन में हम देखते हैं कि लोकेशन पर पुलिस और अन्य पुलिस की बैकअप टीम पहुंची थी और एक गीला हैंजोवन वहां रखे डेड बॉडी से माफ़ी मांग रहा था। डेड बॉडी को कपड़े से ढका हुआ था। डोंगशिक भी क्राइम सीन पर पहुंचता है और बॉडी को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर चीफ नामसांगबे का ही बॉडी है। भले ही जोवन उसे बताता है कि चीफ नामसांगबे मर चुके थे, पर अभी भी डोंगशिक भ्रमित था। एपिसोड 10 यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ डोंगशिक चीफ नामसांगबे को उठने के लिए बोलता है। डोंगशिक बोलता है कि चीफ नाम प्लीज़ उठ जाओ, आपके बिना मैं काफ़ी अकेला हो जाऊँगा। उसे जोवन पकड़ता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।